सेठ गिरधारी लाल फूलपुर गांव का जमींदार था। उसके पास ढेर सारे खेत थे जिन पर काम करने के लिए उसने बहुत से मजदूरों को बहाल कर रखा था। इस जमीन पर अनाज उगाना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा अनाज उतना ज्यादा पैसा। वो निहायती कंजूस था, लेकिन धन जमा करने वाला सामान्य कंजूस नहीं था, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बड़ा मजा आता था। अरे एक दिन तो ये दूध देना भी बंद कर देगी, तब क्या करूँगा? पैसे चाहिए तो दो, वरना अपना रास्ता नापो। वो मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं देता था, किसी बहाने से दूसरे दिन पर टाल देता था। बेचारे गरीब मजदूर इसलिए चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न मिले। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्योहार के दिन का इंतजार करता और उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देता। वह भी इसलिए देता था ताकि मजदूर उसे गाली गलौज न दें। इन पैसों से खूब धूमधाम से त्योहार मनाना और अपने बच्चों के लिए मिठाई जरूर लेके जाना, ठीक है? चलो, कम से कम आज भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। सेठ जी कितने दयालु हैं ना। मेरे बच्चों को तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है। आज तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे सब। मजदूर बेचारे इसलिए चुपचाप खुश होकर चले जाते कि कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, और आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनका सारा बकाया तो चुकाएगा ही। आखिर वह इतना गरीब तो नहीं हो जाएगा कि उनकी मजदूरी ही न दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने गया, क्योंकि उसकी गाय अब उतना दूध नहीं दे रही थी जो सबके लिए काफी हो। बड़ी कमजोर नस्ल की गाय है। क्या कीमत लगाते हो इसकी? 20,000 की जोड़ी है सेठ जी। एक दिन में 15 लीटर दूध देती है ये। 15 लीटर? अरे इससे तो मेरा काम आसानी से चल जाएगा। दाम भी ठीक ही है, लेकिन इतने में तो मैं नहीं लेने वाला। गाय को खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? देखो कितनी कमजोर लग रही है, और तुम कहते हो कि 15 लीटर दूध देती है। कौन सी आंख से देख रहे हो सेठ जी? सुबह सुबह दिमाग की दही मत करो। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। अरे ठीक है, ज्यादा ताव मत खाओ। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद किया और मोल भाव कर दाम तय किया। अचानक उसे याद आया कि पैसों की उसकी मखमली थैली घर पर छूट गई। अब वो दुविधा में पड़ गया। वो सौदे को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। वो जानता था कि मवेशी का सौदागर कल तक इंतजार नहीं करेगा और किसी के हाथ गायों को बेच देगा। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों का जुगाड़ वही करना होगा, ताकि उसी दिन गायों को घर ले जा सके। गिरधारी लाल किसी महाजन की तलाश करने लगा। बाजार के पास ही उसे एक महाजन मिल गया, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने को तैयार न था। सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी, जो उसे उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वो इसे हमेशा अपने पास रखता था। सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कहा, ये हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादाजी की भेंट है। यह हमारे लिए अमूल्य है। इसकी मूठ सोने की है, लेकिन क्या करूं, आज मजबूर हूं, इसलिए इसकी जमानत में देने को तैयार हूं। महाजन कटार की जमानत पर उसकी जरूरत भर ऋण देने को तैयार हो गया। गिरधारी लाल ऋण लेकर और कुछ दिनों में ऋण लौटाकर कटार वापस ले जाने का वादा करके बाजार चला गया और उन गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव ले आया। गिरधारी लाल कई सप्ताह बल्कि कई महीनों तक महाजन को ऋण चुकाने नहीं गया। महाजन धीरज के साथ इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि सोने की मूठ वाली कटार का क्या करे। क्यों ना इसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर लें। लेकिन कटार लेगा कौन? उल्टा अगर कोई देख लेगा तो जितनी मुंह उतनी बातें, और आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं रामू को भेज देता हूँ। प्रतिष्ठा धूमिल होने के डर से महाजन ने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने का निश्चय किया।
जब नौकर जमींदार के घर आया तो वह घर पर नहीं था और नौकर वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजा गया, किंतु इस बार भी वो जमींदार से नहीं मिल पाया, क्योंकि यह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए स्वयं आ जाएगा, कुछ और दिनों तक धैर्यपूर्वक सब सहते रहा। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। उसने सुखराम नाई को बाल काटने को बुलाया। क्या बात है सेठ जी, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। चिंता मत कीजिए, गला नहीं काटूंगा आपका। बात ये नहीं है सुखराम, दरअसल मेरी कटार कहीं गायब हो गई है। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने ना आ जाए। महाजन जानता था कि नाई खबर फैलाने में माहिर होते हैं और उसके द्वारा शीघ्र ही यह खबर सब तक पहुंच जाएगी कि जमींदार ने ऋण अभी तक नहीं चुकाया है। और महाजन को जमानत में दी हुई उसकी सोने की मुठ वाली कटार गायब हो गई है। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। ये खबर आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। जब वह नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया। हुजूर, महाजन के पास आपकी कोई कटार गिरवी रखी है क्या? अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों गिरवी रखने लगा अपनी कटार? पता नहीं, लेकिन महाजन तो कह रहा था कि उसकी कोई कटार खो गई है। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण नहीं चुकाया, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन अब उसने अनुमान लगाया कि बहुत से ग्रामीणों को उसके ऋण के बारे में पता लग गया होगा। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय किया कि वह महाजन के पास जाकर यह कहेगा कि पैसे वापस लेने हैं तो मेरी कटार लौटा दो। यद्यपि उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कटार खो जाने के कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा, फिर भी वो महाजन के पास काफी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को ये बताया गया कि उसकी कटार की चोरी हो गई है तो उसने खूब हो हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन कर? उसे यह उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर आ जाएगा और उसे ये कहेगा कि हिसाब बराबर हो गया। इस तरह ऋण का एक पैसा भी वापस करना नहीं पड़ेगा। महाजन दबते सहमते अंदर गया और बहुत देर तक बाहर नहीं आया। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखा रहा था, जिससे भीड़ को यह विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से वापस लौटाना चाहता है। इस प्रकार वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता है। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी, आपकी कटार मिल गई। ये रही आपकी कटार। मैंने इसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी ये मैं भूल गया। महाजन ने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा, क्या अब आप मेरा ऋण लौटा देंगे जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसे भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा कि वह ऋण चुकाने के बाद सिर नीचे करके जाने लगा। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचा वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने लगी।